कुंती कौन थी? कुंती यदुवंशी राजा शूरसेन को पृथा नामक कन्या और वसुदेव नामक एक पुत्र था। शूरसेन ने पृथा को कुतिभोज को गोद दे दिया था। कुतिभोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा। कुंती श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन और भगवान कृष्ण की बुआ थीं। कुंती अपने महल में आए महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार वहां ऋषि दुर्वासा पधारे। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कहा, पुत्री मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। एक दिन कुतूहलवश कुंती ने एकांत में बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव प्रकट हो गए। कुंती ने सूर्यदेव से एक पुत्र की कामना की और कुंती गर्भवती हुई, पर लज्जावश उसने यह बात छिपाकर रखी। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि को गंगा में बहा दिया। वह बालक गंगा में बहता हुआ एक किनारे से जा लगा। उस किनारे पर धृतराष्ट्र का सारथी अधीर्त अपने अश्व को जल पिला रहा था। अधीर्त निसंतान था। उसने उस बालक को उठा लिया और अपने घर ले गया। उस बालक के कान बहुत ही सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। अधीर्त और राधा ने ही कर्ण का पालन पोषण किया था, इसलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था। कुंती जब विवाह योग्य हुई तो उसका स्वयंवर किया गया। कुंती ने हस्तिनापुर के राजा पांडु को जयमाला पहनाकर पति रूप से स्वीकार कर लिया था। एक बार आखेट के दौरान पांडु ने हिरण समझकर एक कीमा ऋषि को मार दिया। ऋषि ने मरते वक्त पांडु को शाप दिया कि तुम भी मेरी तरह मरोगे जब तुम पत्नी साथ रहोगे। इस शाप के चलते पांडु अपनी पत्नियों के साथ जंगल चले गए। पांडु की अनुमति से कुंती ने धर्मराज का आह्वान किया, इससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। फिर क्रम से इंद्र से अर्जुन और पवनदेव से भीम हुए। कुंती ने माद्री को भी वह मंत्र बताया। माद्री ने 2 अश्विन कुमारों का आह्वान किया जिससे उन्हें नकुल और सहदेव प्राप्त हुए। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ जाता है, इससे पांडु का मन चंचल हो उठता है, तभी शापवश उनकी मृत्यु हो जाती है। माद्री सती जाती है और कुंती 5 पुत्रों के पालन पोषण के लिए हस्तिनापुर जाती है। हस्तिनापुर जाने के बाद कुंती और पांडवों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तब तक सुनते रहिए।